Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving the JEE Main 2021 question जो कि अगस्त शिफ्ट में पूछे गए थे और फ्रॉम द टॉपिक काइनेमेटिक्स एंड प्रोजेक्टाइल। ये काइनेमेटिक्स एंड प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे सभी शिफ्ट में अगस्त 2021 में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इन क्वेश्चन अगर आपने अभी तक 2021 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन इसको कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को देखो और देखने के बाद खुद सॉल्व कर, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है तो उसका आंसर चेक करो, अगर नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन देख लो। उसके बाद जस्ट ऐसे मत देखना कि इसको आप वीडियो को ऐसे देख रहे हो, चला दिया बस देख रहे हैं अपन लोग, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आप लोगों को। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v एट एन ऑल्टीट्यूड h। तो हेलीकॉप्टर आपका स्पीड v से मूव कर रहा है और एल्टीट्यूड इसका h है, मतलब इसकी हाइट h है। तो यहाँ पर इट हैज टू ड्रॉप ए फूड पैकेट फॉर ए मैन ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप। इसको फूड पैकेट ड्रॉप करना है आपका। ऑब्वियसली आपका जो मैन होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ड्रॉप करेगा तो ये ऐसा पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ यहाँ पर आएगा। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों आएगा, क्योंकि ये चीज आप अभी तक तैयारी कर रहे हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली में हमसे जो पूछा गया है वो जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है हमसे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो ये हमें x पता है, हमें हमारा काम है बस x डिस्टेंस निकालना। और x डिस्टेंस क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। टाइम क्या है, टाइम इज द टाइम टेकन फॉर एनी फ्री फॉलिंग बॉडी टू मूव फ्रॉम टू गेट ड्रॉप फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो अब टाइम क्या होता है हमें ये पता है, t इज इक्वल टू रूट ओवर 2h/g। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्यों, हमें ये पता होता है कि h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है, इसलिए हम t निकाल लेंगे। निकाल लिया t इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x डिस्टेंस क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि वेलोसिटी इनटू रूट ओवर 2h/g। ये आपका x निकल गया। अब आपका जो लेंथ निकालनी है आपको, ये दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला जो आप अप्लाई करोगे उसका हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस vt होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू 2h/g। तो दिस विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आपकी क्या होगी, एल की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस 2h/v²/g। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा है, एच स्क्वायर प्लस 2h/v²/g, सी ऑप्शन है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था 2021 में। अगर अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे तो आप क्यों नहीं सॉल्व करोगे, ये तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सॉल्व करने वाली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Your second question, a particle is moving with constant acceleration a. Following graph shows v square versus x displacement plot. The acceleration of the particle क्या है, एक्सीलेशन पूछ रहा है आपको। v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ है ना, और आपको एक्सीलेशन निकालना है। तो एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पहले तो इसकी v स्क्वायर वर्सेस x की वो निकालो, इक्वेशन निकाल लो, और इक्वेशन निकालने के बाद फिर उसके बाद v dv/dx करके एक्सीलेशन निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर बी स्क्वायर वर्सेस एक्स का पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये वाला पॉइंट है आपका 80, तो ये वाला पॉइंट है आपका 30,80, और बी पॉइंट है आपका 20,60, और ए पॉइंट है 10,40। तो मैं ए और बी पॉइंट को यूज करके इक्वेशन बनाता हूँ, है ना। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हो गई हमारी 60-40/10। तो स्लोप की वैल्यू हो गई हमारी 20/10, यानी कि 20/10 ये आपका स्लोप हो गया, यानी कि 2। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी होता है, c y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट इसका 20 है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 20। ये इक्वेशन आपकी ये हो गई। अब यहाँ पर y एक्सिस हमारा क्या है, v स्क्वायर, तो हमें y की जगह v स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और x क्या है, x है, तो ये 2x प्लस 20। अब ये जो इक्वेशन आपकी बन के आई है, दिस इज योर इक्वेशन जो कि आप यूज करोगे सॉल्विंग में, है ना। अब आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या है। अब एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक्सेलेरेशन क्या होता है, दिस एक्सेलेरेशन इज गिवन एज
ए इज इक्वल टू, ये या तो डीवी बाई डी टी होता है, और हमें पता होता है कि बी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, डी टी की जगह पर, डी टी की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डी एक्स अपॉन वी। वैसे तो आपको ये रिलेशन याद रहना चाहिए। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी वी बाई डी एक्स। जब ये रिलेशन इसमें, ये वाली रिलेशन इसमें अप्लाई करोगे, करेक्ट। तो अब यहाँ पर मैं ये वाली रिलेशन यूज करूंगा, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू बी डी बाई डी एक्स निकालता हूँ। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपन का आंसर आ जाना चाहिए 2b डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, बस। तो बी डी वी बाई डी एक्स एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आंसर आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जेई मेन 2021 में पूछा गया था। इतने इजी क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके मेन वॉच वर्ड वाले इजी वाले क्वेश्चन हैं, जिनको आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि आप अपने पूरे 4 मार्क्स एक साथ स्कोर करो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Next question is, if the velocity of a body related to the displacement x is given by v is equal to this, then the acceleration of the body. Similar question, just next shift में पूछा गया था। क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं, तो हमेशा आप कोशिश करा करो कि जब भी आप किसी भी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को या तो मतलब आप जैसे DCM क्लासेस का जो वीडियो लेक्चर्स हैं, यहाँ पर मैं जैसे ही पेपर होगा तो उसके बाद तुरंत डिस्कशन आ जाता है उन क्वेश्चंस का, जैसे मेरे पास आते हैं। तो उन शिफ्ट के क्वेश्चंस को आप तुरंत देख लो, तो जिससे कि आपकी आने वाली शिफ्ट में अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको आप जल्दी से सॉल्व कर लो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 प्लस 24x दिया हुआ है। एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी पूछा है, हमें पता था कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, वी डी वी बाई डी एक्स, जैसे हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको बस डिफरेंशिएट कर देना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो यहाँ के पास क्या आएगा, 2b डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 24, यानी कि वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 12 आ गया। तो ये आपका एक्सेलेरेशन होता है। तो ये एक्सेलेरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, सेकंड्स नहीं लग रहे इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ ए शॉवर। मैंने टैब बना दिया इसको, ये एक्चुअली शावर है, पर समझे जिससे समझ में आया अच्छे से, इसलिए मैंने इसको टैब की तरह बना दिया है ना। It is falling from a nozzle of shower onto the floor from a height of 9.8 meter. Height 9.8 meter है। The drop fall at a regular interval of time. ये भी ठीक है। When the first drop strikes the floor at that instant, the third drop begins to fall. जब यहाँ पे ड्रॉप, पहली वाली ड्रॉप जमीन पे आ गई है, स्ट्राइक द फ्लोर है, तब उस समय थर्ड ड्रॉप बिगिन कर रही है फॉल करना। Look at the position of the second drop. अब कॉमन सेंस से अगर देखें तो सेकंड ड्रॉप यहाँ मिडिल में होनी चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी अपन एक्चुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ से लेके टॉप से, मान लीजिए जो पहली जो ड्रॉप थी वो, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको सपोज टाइम डेल्टा टी लगा, विच शुड बी इक्वल टू रूट ओवर 2h/g। ये हमें पता है ना, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो फ्रीली फॉलिंग है इसे 2h/g, और यहाँ पर h 9.8 दिया हुआ है, विच इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ g। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जाएगी √2। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा है टोटल डेल्टा टी, वो हुआ है आपका √2। अब यहाँ से इधर से थर्ड से लेके सेकंड ड्रॉप को पहुँचने में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका जो टाइम लगेगा वो होगा हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। वो होगा इसका हाफ, यानी कि इसको जो टाइम लगेगा सेकंड ड्रॉप को यहाँ से यहाँ पहुँचने में, वो होगा डेल्टा टी बाई 2। ठीक है, क्योंकि सिमिलर हो रहा है ना काम। तो यहाँ पर अगर ये वाला इसमें टाइम लगा आपको डेल्टा टी, फर्स्ट ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो इसको डेल्टा टी बाई 2 लगेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू निकालें, जो हमें डिस्टेंस निकालना है, दिस h this h will be equal to what, this will be equal to half g into डेल्टा टी स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 9.8 मीटर माइनस हाफ इंटू जी इंटू डेल्टा टी बाई 2।
डेल्टा टी बाई टू होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया 9.8 माइनस हाफ इंटू जी इंटू डेल्टा टी रूट टू आया था, यानी कि ये हो गया आपका 1/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका जी इंटू 1 - 1/4। तो दिस इज इक्वल टू जी इंटू 3/4 यानी कि 3g/4। अब 3g/4 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। 3g/4 की वैल्यू आएगी आपकी 7.35 मीटर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत थोड़ी ना होती है। इसमें बस बेसिक बेसिक इक्वेशन है, क्वेश्चन समझो और तुरंत सॉल्व करो। इसको बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is two spherical balls having equal masses with radius of 5 centimeter each are thrown upwards having along the same vertical direction with an interval of 3 seconds with the same initial velocity of 35 meter per second and these balls collide at a height of। अच्छा, तो यहाँ पर तो आपके पास दो बॉल्स थ्रो की गई है। एक तो आपके पास ये वाली बॉल है छोटी वाली विद द वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा सेम मतलब 3 सेकंड बाद सेम पोजीशन से दूसरी बॉल थ्रो की गई है आफ्टर 3 सेकंड। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने इसका टाइम टी लिया है, इस 3 सेकंड आफ्टर वाली जो बॉल है उसका टाइम आपने मान लीजिए ये कोलाइड करते हैं यहाँ पर किसी हाइट एज पर, है ना। ये दोनों कोलाइड करते हैं, दोनों बॉल्स कोलाइड करते हैं ए एंड बी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि मान लीजिए इस बॉल बी का जो टाइम था, इसको टाइम टी लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, बी पॉइंट तक पहुँचने में, और ए बॉल को जो लगा, ऑब्वियसली ये 3 सेकंड पहले फेंकी गई है तो इसको t - 3 सेकंड काउंट करना पड़ेगा आपको इतना ही वहां तक पहुंचने में, ठीक है, क्योंकि सेम वेलोसिटी से गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमें यहाँ पर दोनों बॉल्स के लिए इक्वेशन बनाए जाते हैं और दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो इसका मतलब एक इक्वेशन ये बनेगी, एच विल बी इक्वल टू हाफ नहीं 35 इंटू t - 3 माइनस हाफ इंटू जी इंटू t - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है एक्चुअली में। तो 35 इंटू t - 3, तो 35t माइनस 35 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 इज इक्वल टू 35t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर 35t कैंसिल कर दो आप, और ये टी स्क्वायर वाला कंपोनेंट भी कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, 35 इंटू 3 इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, राइट में ले जाता हूँ, प्लस 9/2 इंटू जी इज इक्वल टू 3t। तो 35 थ्री जी को हम 10 ले लेते हैं, जी 10 अच्छा इसने बोला है। तो ये 45 प्लस 105 इज इक्वल टू 3t हो जाएगा। तो 150 बाई 3 इज इक्वल टू टी, तो 50 हो गया। तो यानी कि टाइम आपको कितना लगा, टी इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स लगा। अब यहाँ पर सॉरी कुछ गड़बड़ी हुई है क्या मेरे से, ओके यहाँ पर मैंने यहाँ पे 3 जी बी करना था, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी कि 5 सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे 5 टाइम 5 सेकेंड आ गया। और इसको आप क्या करोगे कि यहाँ पर इसको किसी भी इक्वेशन में एक में डाल देते हैं, तो एच आ जाएगा आपके पास 35 इंटू 5 माइनस 10 लेना है हमें, तो 5 इंटू 25। तो इसकी जो वैल्यू होगी आपकी 175 माइनस 125, तो 50 हो गया। तो आपका 50 मीटर हो गया, यानी कि 50 मीटर के बाद 50 मीटर पर आपका जो कोलिजन हो जाएगा।
क्वेश्चन काफ़ी इजी था, ये बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों ये थे आपके सभी अगस्त 2021 शिफ्ट के क्वेश्चंस जो जेई मेन में पूछे गए थे रिलेटेड टू द टॉपिक काइनेमेटिक्स। और अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस लेके आऊँगा वो नेक्स्ट एक और डिफरेंट टॉपिक पे लेके आऊँगा, जो कि सभी अगस्त शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद अलग अलग 4 शिफ्ट में पूछे गए थे आपके, जुलाई के भी बचे हैं। सितंबर में तो एक ही सितंबर के क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो सितंबर में एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था, और 2 सितंबर में। और उसके जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मतलब मैंने पूरे सभी क्वेश्चन सॉल्व करके डाल रखे, तो आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं काइनेमेटिक्स के अगस्त शिफ्ट के। अब नेक्स्ट में काइनेमेटिक्स में मैं जुलाई के लाऊंगा और अगस्त शिफ्ट के दूसरे टॉपिक के लेके आऊँगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू। माय नेम इज मयंक भटनागर। आपको कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।